नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं एक सूत्र है कारकों का जिसका नाम है अकथितञ्च। अर्थात जब अपादान आदि कारकों को कहा नहीं जाता है तो उनकी अकथितञ्च सूत्र से कर्म संज्ञा होकर उसमें कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी सूत्र से संबंधित भट्टोजी दीक्षित जो महान विद्वान हुए हैं जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी है, तो उन भट्टोजी दीक्षित ने क्या है एक कारिका लिखी जिसमें 16 धातुएं गिनाई हैं और उन 16 धातुओं के बारे में बताया कि इन 16 धातुओं के दो दो कर्म होते हैं, एक प्रधान कर्म और दूसरा अप्रधान। तो प्रधान को तो मुख्य कह देते हैं और अप्रधान को अकथित या गौण कह देते हैं। तो जो अप्रधान होता है उस कर्म की अकथितञ्च सूत्र से कर्म संज्ञा होकर उसमें कर्मणि द्वितीया सूत्र से क्या है द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसको हम पहले 3 धातुओं को पढ़ चुके हैं और तीनों धातुओं थी दोह, याच और पच। आज हम पढ़ रहे हैं चौथी धातु और जिसका नाम है दंड। और दंड का अर्थ होता है विद्यार्थियों दंड देना। और उदाहरण दिया गर्गान सतम दंडयति, गर्गों को 100 रुपये दंड करता है। अब दंड करेंगे तो 100 रुपये उससे लेने पड़ेंगे। और जब किसी से कोई चीज अलग होती है तो अलग होने में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। आप सभी जानते हैं अपादान कारक होता है और अपादान की अविवक्षा है, अर्थात अपादान कारक को कहा नहीं गया है, इसलिए यहाँ अकथितञ्च सूत्र से क्या होती है कर्म संज्ञा होती है। अब देखिए ये जो गर्ग है ये क्या है विद्यार्थियों गौण। इसका दूसरा नाम अप्रधान भी है, ठीक है, कर्म। और इसको अकथित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकथित कर्म। ये जो सतम है ये प्रधान है, प्रधान को मुख्य भी कह देते हैं कर्म, ठीक है। अब इसमें जो दंड धातु है, दंड धातु के 2 कर्म हैं, एक तो है गर्ग और दूसरा है सत। तो देखिए गर्ग तो है प्रधान कर्म और जो प्रधान कर्म होता है उसकी कर्तो रीप्सित तमम कर्म, इससे हो जाती है कर्म संज्ञा। और देखिए जो अकथित होता है उसकी अकथितञ्च ये सूत्र है और इस सूत्र से क्या हो जाती है कर्म संज्ञा। और फिर आपने एक पढ़ा हुआ है कर्मणि द्वितीया, और ये जो कर्मणि द्वितीया सूत्र है इससे दोनों में क्या आ जाएगी द्वितीया विभक्ति। अब आप इसका जब स्पष्टीकरण लिखते हैं तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इस उदाहरण में दंड धातु के 2 कर्म हैं, एक गर्ग और दूसरा सत। आप लिखेंगे सत प्रधान कर्म है
और गर्ग अप्रधान कर्म है। अप्रधान कर्म बोलते हैं अकथित को। आप लिखेंगे अतः कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से सत की और अकथितंच सूत्र से गर्ग की कर्म संज्ञा होकर सत और गर्ग दोनों में कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति लगती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों यह जो हमारा उदाहरण है इसका स्पष्टीकरण हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम पढ़ेंगे दूसरा उदाहरण। अब देखिए इसी क्रम में हम एक आगे वाली धातु पढ़ रहे हैं, रुद्ध धातु। रुद्ध का अर्थ होता है रोकना, और इसका उदाहरण है विद्यार्थियों ब्रजम अवरुणद्धि गाम। और इसका जो अर्थ है वह अर्थ है विद्यार्थियों कि गाय को बाड़े में रोकता है। ये है। अब देखिए ब्रज तो कहते हैं हम बाड़ा, और अवरुणद्धि का अर्थ होता है ये धातु रुद्ध रोकने अर्थ में, और गाम कहते हैं हम गाय को। तो अब देखिए आपको पता है जो ब्रज है, यहाँ पहले इसको बदल देता हूं विद्यार्थियों, आपको भ्रम हो सकता है।
अब देखिए क्या है कि जो ब्रज है वह कौन सा है, गौण कर्म, अकथित कर्म, और अकथित की अकथितन च सूत्र से क्या होती है, कर्म संज्ञा। अब रुणद्धि रुद्ध धातु है रोकने अर्थ में, और गाम कहते हैं गाय को। अर्थात यहाँ जो रुद्ध धातु है उस रुद्ध धातु के दो कर्म हैं, एक प्रधान और एक गौण। तो प्रधान कर्म तो कौन सा है आपका, गाय, गो, और गाम जो है इसमें द्वितीय विभक्ति है, और अप्रधान कर्म है ब्रज, ब्रज कहते हैं बाड़ा, जहाँ पर पशुओं को घेर के रोका जाता है। तो यहाँ क्या ये गौण कर्म है, तो ब्रज तो हो गया गौण कर्म, इसको ही अकथित कर्म बोलते हैं, और ये जो गाम है ये हो गया आपका प्रधान कर्म, इसको ही क्या है, मुख्य कर्म बोलते हैं। तो जो अप्रधान कर्म होता है, जो गौण कर्म होता है, उसकी तो विद्यार्थियों अकथितन च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, और जो मुख्य या प्रधान कर्म होता है उसकी कर्तुरी सिद्ध तमम कर्म से कर्म संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीया जो सूत्र है उससे द्वितीय विभक्ति लग जाती है। जब आपको यह उदाहरण देना है तो आप इसका एक स्पष्टीकरण लिखेंगे कि इस उदाहरण में रुद्ध धातु के दो कर्म हैं, एक ब्रज और दूसरा गाम, गाय। गाम प्रधान कर्म है और ब्रज अप्रधान कर्म है, अतः कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से गाम को की और अकथितंच सूत्र से ब्रज की कर्म संज्ञा होकर गाम और कर्म दोनों में कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति लगती है। क्योंकि वैसे तो क्या है ब्रज में अर्थात बाड़े में तो मैं पेपर का जो अर्थ होता है वो किस में आता है विद्यार्थियों, अधिकरण कारक में आता है, किंतु यहाँ अधिकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अधिकरण, अधिकरण इसलिए नहीं होगा क्योंकि अधिकरण यहाँ विवक्षित नहीं है, अविवक्षित है, और विवक्षित क्या है, कर्म कारक, और कर्म कारक विवक्षित है, तो यहाँ कर्मणि द्वितीया सूत्र से दोनों में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे विद्यार्थियों, आगे आने वाले जो उदाहरण हैं उनमें हम आगे पढ़ेंगे। आज तक हमने 5 को पढ़ लिया है। जय हिंद, जय भारत।